फेरी लगा के बिज़नेस व्यापार करते हैं, रेडी पर फेरी लगाते हैं। और इससे आगे अगर मैं जाऊं तो जो ठेल लगाते हैं चौराहे पर खड़े होकर या बेचारे कहीं भी काम करते हैं। मैं इन 2-3 के आर्टिस्ट हूं जिससे मैं अपनी भौतिक दुनिया में जो व्यवस्था है उनको मैनेज करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? एक सीधी बात करते हैं आपके साथ। साथियों, मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ जिससे मैं अपनी भौतिक दुनिया में जो व्यवस्था है उनको मैनेज करता हूँ। अपने घर परिवार और जो मेरे निजी जीवन की व्यवस्था है वो मेरी मेहंदी के काम से चलती है। दोस्तों, जब मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ तो मैंने इसके बारे में कुछ ना कुछ जानता हूँ और पिछले लगभग 10 से 15 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। तो इसकी बारीकियाँ मैंने काफ़ी समझी जानी। इसमें मैंने जाना कि एक मेहंदी आर्टिस्ट अलग अलग स्टेट, अलग अलग ज़िले और इंडिया के बाहर भी जाकर वो मेहंदी का काम करता है जाके। दोस्तों, ये दुख तो मेरे पास था ही था कि मेहंदी आर्टिस्टों के लिए भी कोई एक नियम, एक तरीका, एक सिस्टम बनाना है। और मैंने वो सिस्टम बनाया है और इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया है साथियों कि एक बार अगर उस सिस्टम को कोई अच्छी तरीके से जाने, जिसमें से वो लालच वगैरह हटाकर एक सिस्टमेटिक तरीके से सोचे, तो वो पाएगा कि ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिससे लाखों करोड़ों लोगों का इसमें जीवन बदल सकता है। दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों मैंने फेरी वालों को भी ऑब्जर्व किया, जो बेचारे फेरी लगा के बिज़नेस व्यापार करते हैं, रेडी पर फेरी लगाते हैं। और इससे आगे अगर मैं जाऊं तो जो ठेल लगाते हैं चौराहे पर खड़े होकर या बेचारे कहीं भी काम करते हैं। मैं इन 2-3 कैटेगरी पर थोड़ा काम करने की मेरे अंदर दिल से आ रखी है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जो सुने मेरा भाई और जिसके दिल में ऐसी टीस हो कि इन लोगों के लिए कुछ काम किया जाए, तो वो प्लीज़ मुझसे ज़रूर संपर्क करे ताकि हम योजना बनाकर इन लोगों के लिए काम कर सकें। फेरी वालों के लिए मैंने देखा है दोस्तों कि फेरी का काम बहुत सारी समाज में बहुत सारे हमारे साथी करते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, मुझे समाज से किसी से कोई लेना देना नहीं है, कौन किस समाज से आता है और किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध सीधा मानवता से है। ये सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। कभी भूल से अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको ये सुनने मिल जाता है कि मैंने समाज की बात कर दिया या ऐसा कर दिया, ये सिर्फ व्यवस्था के तल पर तो मैं कर सकता हूँ, बाकी मेरे इरादे कभी समाज को लेकर, जाति को लेकर भेदभाव के तो बिल्कुल नहीं है साथियों। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से रखिएगा अपने जीवन में। साथियों, हम फेरी वाले भी कुछ इस तरीके से ही काम करते हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग ज़िले में जाके वो व्यापार करते हैं बेचारे। और उनके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता जिससे वो अपने आप को वेरीफाई करा पाएँ वहाँ पर कि भाई हम यहाँ से हैं। ऐसे वो आधार कार्ड ज़रूर दिखा पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ कारगर होता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है उनके साथ। एक बात मैं बहुत रिसर्च के बाद बता सकता हूँ दोस्तों कि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ मदद करती है आपको, तो आप पहली मदद तो आपकी शुरुआत होती है खुद से कि आप अपनी मदद खुद ही कर सकते हो। दूसरा है एक सिस्टम कर सकता है, जैसे देश का कानून होता है, देश का संविधान होता है, या कोई संघ होता है, कोई संगठन होता है, कोई पार्टी होती है। अगर इस तरीके के सिस्टम में जो भी लोग काम कर रहे हैं आज हमारे पूरे देश के अंदर, उनको किसी भी तरीके का खतरा नहीं होता है। खतरा होता है तो उसको आसानी से सुलझाया जा सकता है। मगर जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मेहंदी वाले, फेरी वाले, ठेल लगाने वाले, इनके लिए कोई सिस्टम नहीं है। अगर किसी ने कोई छोटा मोटा सिस्टम बनाया है तो भाई मुझसे संपर्क कर लें। मैं उसमें अपना जो तौर तरीका, मेरा आइडिया मेरे पास है, मैं पूरी तरीके से शेयर करना चाहता हूं, जिससे इन लोगों के लिए एक बेहतर से बेहतर तरीके बन सकें। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बात में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आज से कुछ समय पहले एक भाई का मेरे पास कॉल आया था, जो बेचारे शायद हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर वो फेरी का काम करते हैं। उनका मेरे पास कॉल आया था। क्यों कॉल आया था? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस वगैरह या एक दोस्ती मानते हैं, तो मुझे आइडिया के तौर पर पूछना चाह रहे थे कि हम इस तरीके से फंस गए हैं दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, उन्होंने मुझे कॉल किया। उसके बाद में उन्होंने बताया कि वहाँ की जो सरकार है उन्होंने उन्हें पकड़ लिया है और उन पर कई सारे मुकदमे लगा दिए हैं। सरकार की भी इसमें दोस्तों कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि सरकार का काम होता है कि सही तरीके से, लीगल तरीके से जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना। अनलीगल जो काम कर रहे हैं, सिस्टमेटिक लोग जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनकी जांच पड़ताल करना। चाहे वो मुकदमा झूठा लगाया है चाहे सच्चा लगाया है,
जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो सरकार वहाँ काट भी देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको बिल्कुल ही कारावास कर दिया जाएगा। तो साथियों, मगर उनका दुख इतना दुखद था क्योंकि जब आप सरकार ने पकड़ा उनको, उस समय तो उनको पनिशमेंट ही दिया गया होगा ना, उनको मारा भी गया होगा, उनको पीटा भी गया होगा, बहुत पनिशमेंट भी दिए गए होंगे, मैं समझता हूँ। तो साथियों, ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसा। और जिन भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है वो पहली बात तो हमारी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स करके सपोर्ट करें कि हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे आप लोग सुरक्षित काम कर सको और बिल्कुल निर्भय होकर काम कर सको और आप भी अपने बच्चों के लिए अच्छे काम आगे के लिए तैयारी कर सको। तो साथियों, आप लोग जो युवा साथी हैं हमारे, आज ये जो पूरा देश, जो प्रदेश, जो समाज, जो भरोसा लेके बैठा है, वो आज साथियों युवाओं पर ही भरोसा लेके बैठा है। युवा चाहें तो हर तरीके के इतिहास को बदल सकते हैं, हर व्यवस्था को उथल पुथल कर सकते हैं। और अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारे युवाओं ने ऐसे काम किए हैं जिसमें देश को बहुत सारे फायदे हुए हैं समय समय पर। तो साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे वीडियो में छोटा बनाऊंगा और आप लोगों को आगे वीडियो में समझाऊंगा। तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच।